नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को हरिद्वार में प्रशासन की टीम करीब 1 दर्जन से ज्यादा मंदिरों को हटाने पहुंची तो विरोध में लोग जमा हो गए और इसके बाद जमकर बवाल हुआ। लेकिन अब इस मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से हरिद्वार जिले में अतिक्रमण हटाने के नाम पर महान संत गुरु रविदास जी के मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई अति निंदनीय है। इसके अलावा मायावती ने संत गुरु रविदास जी के अनुयायियों से बातचीत करके इस मामले का शीघ्र हल निकालने की भी मांग उठाई है। द्वारहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण के आरोप को लेकर कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है, जिसे भुनाने की कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है और धरना प्रदर्शन जारी है। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और बीजेपी विधायक पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 1 सप्ताह के अंदर सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। और आज ये राष्ट्रपति का जो ज्ञापन दे रहे हैं उसके माध्यम से आपको ये बता दे रहे हैं कि ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि यदि इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर होगी और इनका पूरा देहरादून में इस पर पूरा घेराव किया जाएगा और इनके भाजपा के जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जो भी इसमें लिप्त हैं, जो भी इसको इसमें बचा रहे हैं, उनको सबको बेनकाब किया जाएगा। अरे भाई, सरकार ये जो है मदमस्त सरकार है और सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज एक बेटी न्याय के लिए दर दर भटक रही है और भाजपा सरकार की पे जूं नहीं रेंग रही है और भाजपा सरकार उल्टी विधायक जी की पत्नी से उस महिला पे मुकदमा दर्ज कराने का काम करते हैं। तो हमारा निवेदन है उस महिला को न्याय मिलना चाहिए, उसकी डीएनए की जो मांग है उसकी मांग पूरी होनी चाहिए और विधायक जी को सच अगर वो हैं तो फिर डर क्यों रहे हैं? अरे आगे बढ़कर अपनी जांच। राज्य आंदोलन के दौरान हुए 1 सितंबर खटीमा गोलीकांड की बरसी को लेकर नैनीताल सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अजय भट्ट ने खटीमा शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि वह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में खटीमा गोलीकांड की बरसी की पूर्व संध्या पर खटीमा शहीद स्मारक में पहुंचकर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं। जिनकी वजह से ये उत्तराखंड राज्य मिला और जिनकी वजह से आज हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी बारी बारी से सरकारें भी आती रही हैं और हम यहाँ के उत्तराखंड के निवासी कहलाते हैं। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ही हम यहाँ आज आए हैं, क्योंकि कल सुबह एक बहुत ही अर्जेंट पार्लियामेंट में बैठक आई है, उसमें जाना बहुत आवश्यक था जिसे छोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए अपने जो पितृ हैं, हमारे पितृ और हमारे शहीद, उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। हमेशा साल दर साल हम उनको याद करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा उनको अपने श्री चरणों में रखें और ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमको उनके द्वारा जो शहादत दी गई है, जिस कार्य के लिए, जिस मार्ग के लिए, उस मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें। जिस तरह से उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते करते प्राणों की आहुति दी और ये राज्य मिला, तो हम उनके सपनों के अनुरूप इस राज्य को बनाने के लिए लगातार तत्पर रहें। ये प्रार्थना भी करते हैं, ये आशीर्वाद भी आपसे मांगते हैं। मसूरी में लगातार हो रही बारिश और सोमवार सुबह हुए भारी भूस्खलन के बाद देहरादून मसूरी रोड बीते 40 घंटे से बंद पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अभी तक नहीं खुल पाया। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की ओर से लगातार सड़क को खोलने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और कोहरे की वजह से अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है, जिससे खाने पीने की सप्लाई तक रुक गई है। मसूरी में सब्जियों के दाम अचानक से आसमान छूने लगे हैं। जेसीबी के जरिए भूस्खलन से आया मलबा जैसे ही नीचे से साफ किया जाता है, वैसे ही फिर से ऊपर पहाड़ी से मलबा और पत्थर लगातार गिरते जा रहे हैं। मसूरी एसडीएम ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, साथ ही झड़ी पानी और किमाड़ी वाले रास्ते को वैकल्पिक सड़क के तौर पर वाहनों के लिए खोला गया है। जी, अभी भूस्खलन हो रही थी और हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पीडब्ल्यूडी को दोनों साइड से जेसीबी लगा के मलबा हटाने का कार्य सौंपा हुआ है और इसका सघन अभियान चला के हम ये कार्रवाई कर रहे हैं कि रास्ता जो है वो खुल जाए और यातायात बाधित ना हो।
तो वर्तमान में वहाँ से जो स्टोन्स आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, तो एक बार वो पत्थर रुकना बंद हो और हम लोग उसके बाद हम लोग जो है ये रास्ता खोलने के लिए प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में हमने 2 ऑल्टरनेट रास्तों की व्यवस्था की है, एक जो झड़ी पानी से है और दूसरा किमाड़ी से। हम लोग चाह रहे हैं कि ट्रैफिक जो है उधर से डाइवर्ट होकर लोग मसूरी का आवागमन करें। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस नेताओं की ओर से टिहरी में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य निर्माण में खटीमा में हुए गोलीकांड में शहीद आंदोलनकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रताप विक्रम नेगी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी का उत्तराखंड से बहुत लगाव था। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से उन्हें 2 बार मिलने का मौका मिला। पहली बार जब वह कांग्रेस के विधानमंडल दल के से राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन जुटाने के लिए उत्तराखंड आए थे और दूसरी बार उत्तराखंड की विधानसभा में विशेष सत्र आहूत किया जा रहा था, जिससे महामहिम राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति के नाते उन्होंने इस दरमियान उस सदन को संबोधित भी किया था और उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था। आज भारत रत्न, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और इस देश की बहुत बड़े दिग्गज नेता जो लगातार 7-8 बार वो पॉजिटिव है, केंद्रीय मंत्री से लेकर विभिन्न पदों से लेकर इस देश की राजनीति में जो एक सर्व लोकप्रिय नेता थे, आदरणीय प्रणब मुखर्जी दाता के देहांत पर उन्हें जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल की ओर से हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उधर रुड़की में चंद्रशेखर चौक पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता और चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड के प्रयासों से शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को पुरानी जगह स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया। बड़ी संख्या में शहर के युवा चंद्रशेखर चौक पर पहुंचे, जिसके बाद शहीद की प्रतिमा को पुरानी जगह पर ही स्थापित करने का कार्य किया गया। मानना ये है कि ये प्रतिमा तो यहाँ लग रही है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो हैं उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं वहाँ शांति मिली होगी कि उनकी प्रतिमा के अनावरण पर आज रुड़की की सियासत सारी पार्टी एक जगह मौजूद है। हर पार्टी से ऊपर उठकर देश की एकता और अखंडता के लिए और वीर क्रांतिकारी शहीद की शहादत के लिए आज ये सारे युवा नेता यहाँ मौजूद हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि तो इस बात की है कि ये तमाम पार्टियों के लोग, बड़े से बड़े पदाधिकारी अपनी पार्टी का सबसे ऊपर उठकर सब चीज़ों को दरकिनार करके यहाँ इसलिए मौजूद है कि देश के शहीदों के सम्मान में हम लोग सबसे पहली प्राथमिकता हमारी देश के शहीदों का सम्मान है। ये यूथ ब्रिगेड जो अपना काम कर रही है वो बहुत ईमानदारी और लगन के साथ कर रही है। अगर कहीं ये प्रावधान आएगा कि मूर्ति हटाने पर कोई कार्रवाई की जाएगी तो यूथ ब्रिगेड इसका निर्णय लेगी और वो अपना कार्य भी करेगी। मुझे नहीं, ये कहना कि मेरी पहल है तो ठीक नहीं होगा। ये जन भावनाओं का विषय है और जन भावनाओं के साथ मैं भी संबद्ध रहा हूँ और आज भी हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद हमारे आदर्श युवाओं के पहले से इस देश के रहे हैं, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और उनकी एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर लगनी चाहिए। यहाँ से इस तरह से प्रतिमा हटाई गई, उसका उसी दिन से विरोध चल रहा था। और चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड बनी हो, चाहे जो भी काम हुए हो, युवाओं ने लगातार आंदोलन को जारी रखा है। रुड़की के अनेक लोग इससे जुड़े रहे हैं और आज उस जन दबाव का ये परिणाम है कि आज यहाँ पर 2 दिन से ऐसी भगदड़ मच रही है कि कौन पहले लगाएगा, कौन पहले लगाएगा। ये इस बात का द्योतक है कि लोगों ने समझ लिया है कि अब रुड़की की जनता की भावनाओं और महापुरुषों के अपमान को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, उनके साथ अगर कोई भी खिलवाड़ होगा। और आने वाले समय में भी मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वो महापुरुषों के साथ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए या जनहित को अनदेखी ना करें, नहीं तो जनता उनको नहीं क्षमा करती कभी भी। सरकार तो हमेशा अच्छे काम में साथ है और ये सरकार का विषय नहीं है, नगर निगम का विषय है, रुड़की का स्थानीय विषय है और नगर निगम की ये संपत्ति है। और इसीलिए आपको याद होगा कि अब से लगभग 1 माह पूर्व जब मुझे लगा कि यहाँ पर अतिक्रमण नहीं रुक रहा है तो MNA को मैंने फ़ोन करके कहा कि यहाँ पर बैरिकेडिंग होनी चाहिए। अगले दिन उन्होंने कराई, उसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आज जिस तरह से नगर निगम के सुबह ही शुरू हुआ है काम, जिलाधिकारी का आदेश भी प्राप्त हो गया है SDM महोदय के माध्यम से और नगर निगम ने पुराने टेंडर निकाल लिए यशपाल राणा जी के टाइम के, उसी टेंडर के आधार पर उन्हीं ठेकेदार से काम कराया जा रहा है, जैसा मेरी जानकारी में आया है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर एक भव्य मूर्ति और भव्य स्थल का निर्माण होगा।
सबको बधाई देना चाहता हूं और मीडिया वालों का भी विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस मुद्दे पर लगातार अपनी सक्रियता और सकारात्मक अपनी सोच का प्रदर्शन किया है। अगली खबर का रुख करेंगे। टिहरी डीएम मंगेश घिल्डियाल की अध्यक्षता में सभी विभागों के साथ कार्य प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 21 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनमें मनरेगा जॉब कार्ड की संख्या 300 से अधिक है। इन गांवों में मनरेगा के तहत किए जा सकते काम जो कि उनकी अपार संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए जिलाधिकारी ने इन गांवों की जमीनों पर घेरबाड़ करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी प्रतापनगर को चेताया कि उनकी निष्क्रियता के चलते लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न आ पाए। जो ग्राम प्रधान है उनका लक्ष्य है कि मैं सीसी ढांचा बनाऊं, हमारा लक्ष्य है कि हम आजीविका के काम करें। अब कैसे इसमें सामंजस्य हो, जब हम उसे एजुकेट करेंगे कि भाई तुम्हारे इतने जॉब कार्ड हैं, इतने जॉब कार्ड में से चलिए 100 जॉब कार्ड पे तुम सीसी ढांचे रखो, लेकिन बाकी 200-300 जॉब कार्ड पे एनआरएम के काम कराओ। थोड़ा सा हम लोग को ना इनोवेटिव होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक चीज में चलते थे कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो उनके काम पर भी एडवर्स इफेक्ट डालता है। वो हर फोरम पे उस बात को उठाते हैं, साहब मेरे ये काम नहीं हो रहा है, ये सीसी ढांचा नहीं हो रहा है। तो जब वो चीज एज पर रूल बैन नहीं है तो हम लोग की ये स्मार्टनेस है कि हम कैसे उनसे और काम भी कराते हैं। हम आप उनसे सौदा कीजिए कि चलो 5 ये काम करो, 2 सीसी ढांचे, फिर 5 करो, फिर 2 सीसी ढांचे। काम भी होगा, दिखेगा भी, खर्च भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, सब चीज होगा। अब 671 जॉब कार्ड में से अगर हम काम नहीं हुआ इस समय तो खबर ऋषिकेश से है, जहां पर वकील अमित वत्स ने नगर निगम की महापौर अनीता मंगबाई पर स्टाम्प चोरी करने का आरोप लगाया है। जी हां, स्टाम्प शुल्क चोरी करने का यह आरोप लगाया है। मामले में अमित वत्स ने व्यापार सभा भवन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को बताया कि महापौर ने कुछ समय पहले उग्रसेन नगर के अंदर एक मकान खरीदा, जिसकी रजिस्ट्री कराते समय बनावट का पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया। अमित वत्स ने दावा किया कि इस वजह से सरकार को 85,000 स्टाम्प शुल्क नहीं दिया गया है, जिसकी शिकायत उन्होंने एडीएम से भी की है। प्रेस वार्ता करके महापौर पर आरोप लगाए गए। जमीन जिस मकान के संबंध में शिकायत की गई है, ये उग्रसेन नगर में A2 जो मकान नंबर है उसकी है। कितनी जमीन? 111.47 वर्ग मीटर है, जिसमें 111.47 वर्ग मीटर ज़मीन है, जिसमें निचले तल पर पूरा 111.47 वर्ग मीटर बना हुआ है निर्माण, ऊपरी तल पर 58 वर्ग मीटर में बना हुआ निर्माण है। जब संपत्ति पर केवल 58 वर्ग मीटर में बना हुआ दिखाया गया है। लगभग अनुमानित रूप से 85,000 रुपये के आसपास की स्टाम्प चोरी बनती है। कितने का? 85,000 रुपये, चूँकि ये इस संपत्ति की कीमत जिस पर उन्होंने स्टाम्प दिया है वो 27,37,000 रुपये दिया है। अगर मैं 17.5 लाख रुपए और जोड़ता हूँ जो इसकी कीमत बनती है, तो उस पर इन्हें पूरे 5% स्टाम्प देना पड़ता। इसलिए मैं आपको 85,000 रुपये की अमाउंट कह रहा हूँ। ये ऋषिकेश की महापौर अनीता मंगाई, व्यक्तिगत रूप से पत्नी श्रीमती हेतराम मंगाई, निवासी पुष्कर मंदिर रोड पर। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ ANP न्यूज।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी कितनी बेलगाम हो चुकी है, बेलगाम अधिकारियों पर सरकार का कितना नियंत्रण है, ये जग जाहिर है। वहीं ऐसे में बेलगाम अधिकारी सारे नियम कानून कायदे ताक पर रखकर अपने मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। एक ऐसा ही स्वास्थ्य विभाग का मामला सामने आया है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने 7 नवंबर 2016 में मरे हुए शख्स का एक मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार कर दिया। जब मामले में जानकारी डॉक्टर हितेश शर्मा से ली गई तो उन्होंने बताया कि सारे काम नियमानुसार किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मृत नहीं है। कोई भी व्यक्ति मृत होता तो वो यहाँ पर आकर साइन कैसे कर पाता और कैसे आकर यहाँ पर पर्चा बनवा सकता है। इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने डॉक्टर हितेश कुमार पर निशाना साधा है। चौहान ने कहा कि डॉक्टर हितेश कुमार पहले भी विवादों में रहे हैं और 2000 के लालच में इन्होंने मुर्दे का ही मेडिकल प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र तैयार कर दिया था। के बाद में कोई आदमी कैसे सर्टिफिकेट यहाँ दवाई लेने के लिए आ जाएगा, कैसे पर्चा बनवाएगा, कैसे यहाँ साइन कर देगा। मृत आदमी कैसे आके साइन कर देगा भाई? हमारे सामने उसके साइन हुए, हमारे साइन है ऊपर, तो हमारे द्वारा ही जारी किया गया है। नहीं, हमारा ये कहने का मतलब नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति भी इसको बनवा के ले गया है वो जिंदा था और हमारे सामने उपस्थित हुआ होगा, तभी तो उसके साइन है मेडिकल। सुरेश नाम बताया। सारा जो यहाँ पे प्रोसेस होता है अस्पताल में नियमानुसार होता है। कोई भी चीज़ यहाँ पे बेची जाती है तो उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है और जो नीलामी की गई है उसके बाकायदा नियमानुसार की गई है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी से उसकी परमिशन ली गई है। उसके बाद में हमारे फार्मासिस्ट की कमेटी बना के और हमने सबने मिलके उसको नीलाम किया है। उसका बाकायदा जो पैसा है वो नियमानुसार जमा किया है। देखना पड़ेगा कि क्या त्रुटि है, लिपिकीय त्रुटि है, किस वजह से ऐसा लिखा गया, देखना पड़ेगा। डॉक्टर हितेश शर्मा के द्वारा 5/1/19 से लेकर 8/1/19 तक का मेडिकल सर्टिफिकेट और उसका फिटनेस सर्टिफिकेट 9/1/19 को जारी कर दिया। उसकी शिकायत जो स्वास्थ्य सचिव उनको की गई बता रहे थे, क्योंकि मुझे जिस व्यक्ति ने कागज दिया तो मैं पूछना चाहता हूँ, उसने कहा कि 2000 रुपये दे के मेडिकल बना था। तो ये भ्रष्टाचार का एक नमूना है कि मृत आदमी का भी सर्टिफिकेट अगर कोई आदमी बनवाना जाए कि साहब मेरा मेडिकल बना दो, पैसे दो और काम करो। तो मैं इसकी जो आज CMO महोदय मेरे फ़ोन पर वार्ता हुई है, मैं लेटर भेज रहा हूँ अपनी तरफ से कि जो ये शिकायत हुई है इस पर जाँच होनी चाहिए और जिस डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि ये डॉक्टर जब से ये जसपुर आया है विवादों में। उत्तराखंड प्रांतीय चिकित्सा संघ के आह्वान पर कर्णप्रयाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर राजीव शर्मा और चिकित्सक हरीश थपलियाल ने बताया कि जहां एक ओर डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में चिकित्सकों की सहमति लिए बिना ही उनके वेतन में 1 दिन की कटौती की जा रही है। अस्पतालों में प्रशासनिक हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया है, जिस कारण चिकित्सकों का ध्यान मरीजों को देखने के बजाय प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने में लगा हुआ है। मुख्य मांगें कुछ संपूर्ण प्रदेश से कुछ ये आया है सुनने में कि वे स्वास्थ्यकर्मी ओवरबर्डन हैं, उन पर कार्य का अत्यधिक बोझ है। फिर ऐसे में दूसरे कार्य थोड़े बहुत कम किए जा पा रहे हैं, तो उनको लेकर के कुछ शायद कहीं प्रताड़ना हुई है। तो इस वजह से चिकित्सा कर्मियों में थोड़ा सा इस प्रताड़ना को लेकर थोड़ा रोष है। उसके संबंध में प्रदेश एसोसिएशन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ये एक विरोध प्रदर्शन किया जाए। प्रमुख मांग ये है कि जब पूरे विश्व में और देश में कोरोना वॉरियर को सम्मानित किया जा रहा है सबके द्वारा, सरकार के द्वारा, तो उत्तराखंड में बिना पूर्व सहमति के 1 दिन का वेतन काटा जा रहा है और प्रशासनिक हस्तक्षेप अस्पतालों में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से चिकित्सक अपने जो मरीजों को देखते हैं उनके बजाय हमारा ध्यान प्रशासनिक अमले को संतुष्ट करने में लगा रहता है। इसके साथ ही हमारे चमोली जनपद में कुछ प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक हैं जो CSC पे हैं, इनका पूरे अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया, जबकि उनके द्वारा कोरोना में बहुत सराहनीय कार्य किया गया। कुछ सूचकांक हमारे नीचे गिरे हैं, लेकिन जब पूरे देश में सूचकांक नीचे गिर रहे हैं, हमारी GDP नीचे गिर रही है, तो ऐसे समय पे ऐसे सूचकांकों पे और ऐसी जिसकी वजह में ऑनलाइन एंट्री ना होना या किसी गर्भवती महिला का चेकअप के लिए अस्पताल ना आ पाना, ये केवल एक अधीक्षक की जिम्मेदारी नहीं होती। इसलिए लॉकडाउन, कोरोना महामारी और भी चीज़ें हैं
तो बिना पूर्व सहमति के, बिना चेतावनी दिए, बिना पक्ष सुने हमारे साथियों का जो वेतन रोका गया है, उसकी वजह से हम चमोली जिला कारागार से 2 कैदी फरार हो गए। इसकी जानकारी होते ही जेल में हड़कंप मच गया। सख्ते में आए जेल प्रबंधन ने बताया कि दोनों कैदी सफाई के बहाने अपनी बैरक से बाहर आए थे और इसी बीच मौका मिलते ही फरार हो गए। जेलर प्रमोद पांडे ने बताया कि नवीन चंद पॉस्को के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जबकि दीपक राणा विचाराधीन कैदी है। उधर दोनों ही कैदियों के फरार होते ही इसकी जानकारी जैसे ही उच्च अधिकारियों को लगी, सभी अधिकारी चमोली जेल के लिए रवाना हो गए। हरिद्वार में मंगलवार को जेईई मेंस परीक्षा के तहत बी आर्क का पेपर आयोजित कराया गया। बहुत कम छात्र परीक्षा देने पहुंचे। इस दौरान परीक्षा के दौरान सैनिटाइजेशन, मास्क और सामाजिक दूरी का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। आपको ये बता दें कि ये परीक्षा ऑड इवन फॉर्मूले के तहत कराई जा रही है। सिडकुल बाईपास रोड बहादराबाद स्थित निरंजना कंप्यूटर सेंटर को परीक्षा केंद्र बनाया गया। परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए रोडवेज की ओर से यहां पर बस की व्यवस्था भी की गई थी। लॉकडाउन के दौरान बंद हुए पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर के कपाट 5 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के बाद यमकेश्वर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे और भगवान नीलकंठ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। साथ ही आपको बता दें, मंदिर के बाहर सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार देखने को मिली। मंदिर समिति ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की भी पूरी तरह से व्यवस्था करके रखी। इसी के साथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालुओं को सैनिटाइजेशन भी उनका कराया गया। साथ ही बिना मास्क के पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। के चलते 6 महीने से भगवान श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। श्रद्धालुओं के चेहरे पर काफ़ी निराशा देखने को मिलती थी, लेकिन अब भगवान श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने का अनुरोध मंदिर समिति द्वारा किया जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि भगवान श्री नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते समय मास्क लगाकर आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। जय श्री। भगवानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हरिद्वार सीएमओ डॉक्टर शंभू झा ने अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में गंदगी को देखकर लोगों की क्लास लगाई, कर्मचारियों की क्लास लगाई। बताया जा रहा है कि अस्पताल के अंदर जो उपकरण हैं उनकी साफ सफाई रोजाना आवश्यक है। दूसरी ओर सीएमओ ने अस्पताल के सफाई कर्मचारी और डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से जल्द किस तरह से निजात मिले, इसके लिए पूरा स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर भी काम किया। एसोसिएशन की तरफ से सबको आदेशित किया गया है कि सरकार को हमारा भेजा हुआ है कि क्या चाहते हैं हम लोग। तो उसमें कुछ मांगे हैं जो जेन्युइन मांगे हैं सबका, जैसे पे का कटौती का है, या फिर प्रमोशन का है, या काम करने को लेके है, या फिर प्रशासनिक अधिकारी जो बहुत छोटे स्तर के भी होते हैं वो भी आके यहाँ जांच के लिए चले आते हैं, जो रैंक में काफ़ी नीचे होते हैं। तो उसी सब के लिए सरकार से एक डिमांड किया हुआ है और एक अल्टीमेटम दिया गया है कि हम लोग कार्य बहिष्कार नहीं करेंगे, काली पट्टी बांध के सांकेतिक हड़ताल के लिए ही करेंगे। और उसमें सभी डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। तो भगवानपुर पीएससी हमारे सीएससी के भी जो डॉक्टर हैं तो उसी में लगे हुए हैं, वो काली पट्टी बांध के सांकेतिक। 7 दिन का है ही, अगर मांग मान ली जाएगी, ऐसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है, पॉजिटिव है तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो आगे अब जो भी डिसाइड करे एसोसिएशन। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज।
राजधानी लाइव, हमारी नजर आपका